गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th है ये। तो बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन ए पी एंड वाई। बता किस सिचुएशन में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है क्या ये ए पी बनाती है कि नहीं बनाती है। ठीक है, क्या ए पी बनाती है या नहीं बनाती है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास है, पहला ही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, द टैक्सी फेयर्स आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, एक टैक्सी है जिसका किराया जो है पहले फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, ₹15 है। और उसके बाद क्या है, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एक किलोमीटर क्या है, अगर जब आपने बढ़ाना है, जैसे 2 किलोमीटर था, हर किलोमीटर के हिसाब से ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, पहले ही किलोमीटर का जब फर्स्ट किलोमीटर है उसका चार्ज आपके पास है, उसका जो किराया है वो 15 है। उसके बाद अगर फिर आप एक किलोमीटर, जैसे आपके पास 2 किलोमीटर है, फिर 8 ऐड करना है। अगर 3 किलोमीटर जिसने जाना है तो उसमें भी आपने 8 ऐड करना है, 8 + 8 ऐड करना है। इस तरह से क्या आपने चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है। तो लिख लो सोल्यूशन, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का, इसको मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, ₹15। ठीक है, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, फेयर FARE है, फेयर, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। ठीक है, सेकंड किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लिख लो, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं A2 से। देखो इसमें क्या है, पहले किलोमीटर का ₹5 प्लस आपके पास ₹8 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 8 + 5 23। और जिसने 2 किलोमीटर चलना है उसका किराया कितना आएगा, 23। इसी तरह से आप चेक करो, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, जिसने 3 किलोमीटर चलना है, 3 किलोमीटर, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं A3 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा, पहले किलोमीटर का ₹15 प्लस 8 + 8 करना पड़ेगा। ठीक है, या आपके पास 2 किलोमीटर का ये था, इसमें ऐड कर लो। अगर 2 किलोमीटर का आपके पास 23 था, आप ऐसे भी कर सकते, 15 + 8 किलोमीटर, ₹8 + 8 करो, ये आपके पास आ जाएगा ₹31 और 16 31। इसी तरह से आप निकालो फेयर फॉर 4 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको 4 किलोमीटर चलना है, इस टर्म को मैं डिनोट कर रहा हूँ A4 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर का 31 है, प्लस 1 किलोमीटर 8 है, आपके पास आएगा 39 किलोमीटर, ₹39। अब आपने क्या चेक करना, डिफरेंस चेक करना है। AP जब भी आपको चेक करना है क्या ये AP है कि नहीं है, आपने क्या करना होता है, डिफरेंस चेक करना होता है। नाउ सेकंड डिफरेंस चेक करो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। सेकंड टर्म क्या है, देखो 23 है, 23 में से आप निकाल दो, माइनस करो, फर्स्ट टर्म कितना 15, तो कितना है 8। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म कितनी है 31, सेकंड टर्म क्या है 23, तो आपके पास आ जाएगा, ये भी कितना आता है 8 ही आता है। आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म क्या है 39 है, 39, और सेकंड थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 31। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या देखो, डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट आ रहा नहीं, कांस्टेंट, तो देयरफॉर हेंस इट इज एन AP। ये क्या है, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो ये क्या बनता है, हेंस इट इज एन, ये आपके पास आ गई AP। तो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर
ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, बोलता है जब एक सिलेंडर है उसमें गैस है, तो बोलता है जब वैक्यूम पंप लगाया जाता है तो वो रिमूव करता है। ठीक है, वैक्यूम पंप जो जिससे वो हवा गैस के अंदर जो हवा निकालने जिससे हवा निकाल जाती है गैस। ठीक है, जिससे अंदर एयर जो हवा भरी होती है गैस होती है, गैस में की हवा भी आती है, तो हवा निकालने के लिए क्या किया वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है ताकि वो उससे हवा बाहर आ जाए। तो बोलता है उसमें से एक बार पंप करने से 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में जितनी हवा उसका 1/4 बाहर निकलती है। तो आपको बताना है क्या ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, समझ आई क्वेश्चन की, एक बार फिर समझा रहा हूँ। बोलता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में जो हवा है, तो बोलता है एक बार पंप करने से जितनी हवा है उसका 1/4 बाहर निकलती है। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी बनती है कि नहीं। देखो हमें नहीं पता इसमें एयर कितनी है, तो मैं ले रहा हूँ लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी एक्स। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ लेट द अमाउंट ऑफ लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, A1 इसको मैं फर्स्ट टर्म मार रहा हूँ एक्स। ठीक है, कितनी एयर है, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर, कितनी हवा इसमें एक्स है। अभी मुझे नहीं पता कितनी हवा, तो मैं एक्स ले रहा हूँ। ठीक है, एयर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर आफ्टर फर्स्ट पंप। फर्स्ट रिमूवल लिख लो या पंप लिख, फर्स्ट पंप। ठीक है, पहली बार दबाने पे पंप ही लिख लो। जब पहली बार पंप करोगी तो कितनी एयर निकलेगी, एयर कितनी बचेगी, उसके अंदर कितनी एयर बचेगी। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप, पहली बार पंप करने से कितनी हवा बचेगी उसके अंदर। देखो ये आपके पास क्या है, इसको मान लो सेकंड टर्म A2, या क्या टोटल हवा कितनी है एक्स है। एक्स में से 1/4 ऑफ एक्स क्या किया, ये निकालो, निकाल दिया। ये आ जाएगा आपके पास 4 × एक्स, ये बनेगा 4x माइनस इसके पान 1 है 1 × x, ये बनेगा x/4। तो आपके पास आ जाएगा ये 4 में से x 4x में से x निकाल दो तो 3x/4। इतनी हवा उतनी एयर उसके अंदर बचेगी जब आपने पहली बार पंप किया। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड पंप, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड पंप जब आपने दूसरी बार पंप किया तो फिर कितनी हवा बची। देखो इसके अंदर हवा इतनी बची है, कितनी बची है 3x/4 टाइम्स 3x/4 हवा बची है। इसमें से क्या क्या करना है, इसमें से आपने ये करना है 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ एक्स, इसी का 1/4 फिर से बाहर निकालना है। देखो हवा कितनी बची है उस गैस के अंदर 3x/4, इसमें से आपको कितना निकालो 1/4 ऑफ 3x/4, क्योंकि इतनी हवा बची, इसका 1/4 कितना आता है। आप इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 3x/4 माइनस 3 1 3 4 4 16 16 ऑफ एक्स आ गया ये। तो आपके पास क्या एलसीएम क्या है 16, तो 16 को 4 से डिवाइड करो 4 आता है, 4 को 3 से 4 3 12 ऑफ एक्स माइनस 16 को 16 से डिवाइड करो 1 बचता है, तो 1 × 3 बनेगा 3 ऑफ एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 12x में से 3x निकाल दो 9/16 ऑफ एक्स। अब आपके पास क्या क्या है, एयर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड पंप, जब आप तीसरी बार पंप करोगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड पंप, जब आप तीसरी बार इसको पंप करोगे कितनी हवा बचेगी। देखो हवा कितनी इसके अंदर है 9/16 ऑफ एक्स हवा है। इसमें से क्या करना है 1/4 ऑफ 9/16 एक्स का चौथा। ठीक है, इतनी हवा का 1/4 कितना होता है। ठीक है, इसमें से वो चीज़ निकालनी पड़ेगी 9/16 ऑफ एक्स माइनस 1/4 ऑफ 9/16 ऑफ एक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 9/16 ऑफ एक्स माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 9 1 9/16 4 64 ऑफ एक्स।
इसको सॉल्व करो, ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम क्या है 64, 64 को 16 से डिवाइड करो 4 बचेगा, 4 9 जार 36 ऑफ एक्स माइनस 64 को 64 से डिवाइड 1 1 इंटू 9 या जगह 9 ऑफ एक्स। 36 में से 9 निकाल दो, कितना आता है, ये आपके पास आ जाएगा 36 27 आता है, ठीक है 27 ऑफ एक्स अपान 64, ठीक है ये आपके पास आ जाएगा 27 ऑफ एक्स अपान 64। अब आपने चेक करना है कि फर्स्ट टर्म नाउ, अब आप डिफरेंस चेक करो, ए सेकंड टर्म में से ए फर्स्ट टर्म माइनस करो। देखो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म आपके पास ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म को मैं A3 ले रहा हूँ, ठीक है 9/16 है ये। तो सेकंड टर्म क्या आपके पास है, सेकंड टर्म आपके पास है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ टर्म थी। तीसरी बार जब करोगे तो आपके पास क्या है, फोर टर्म बनती थी, ठीक है A4। जब सेकंड बार किया था तो ए था, ठीक है। तो सेकंड टर्म देखो A2 यहाँ पर है, सेकंड टर्म क्या 3x/4, सेकंड टर्म आपके पास है 3x/4, 3x/4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या थी, x थी, फर्स्ट टर्म क्या थी, x थी। तो आपके पास आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, या आपके पास इसके अपान 1 है, क्रॉस मल्टी 3 1 3 इंटू एक्स 3 ऑफ एक्स माइनस 4 इंटू एक्स 4 ऑफ एक्स अपान 4 1 जार 4 3 माइनस 4x माइनस एक्स अपान 4 आ गया, ठीक है या 1/4 ऑफ एक्स कर लो। सेकंड टर्म, सेकंड डिफरेंस करो, ए थर्ड टर्म में से ए सेकंड माइनस करो। थर्ड टर्म क्या है, देखो थर्ड टर्म 9/16 है, तो थर्ड टर्म क्या है 9/16 ऑफ एक्स माइनस सेकंड टर्म क्या थी, सेकंड टर्म आपके पास 3x/4 है, सेकंड टर्म क्या है 3x/4। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 16 और 4 का एलसीएम 16 आता है, 16 को 16 से डिवाइड 1 1 इंटू 9x, ये बनेगा 9 ऑफ एक्स माइनस 16 को 4 से डिवाइड करो 4 4 3 जार 12 ऑफ एक्स। तो आपके पास आ जाएगा ये 12x में से ये आपके पास माइनस 3x/16। इसी तरह से आप निकाल दो फोर्थ टर्म में से थर्ड माइनस करो। फोर्थ टर्म क्या है, देखो आपके पास ये फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म आपके पास है 27 ऑफ एक्स अपान 27/64 ऑफ एक्स माइनस थर्ड टर्म क्या थी, थर्ड टर्म आपके पास थी 9/16, ठीक है 9/16 ऑफ एक्स। ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा 64, यहाँ पर आएगा 27 ऑफ एक्स माइनस 16 4, 16 को डिवाइड 64 को डिवाइड होगा 16 के साथ 4 4 9 जार 36। तो आपके पास आ जाएगा ये -12 आ जाएगा, ये -9, ठीक है -9/64 ऑफ एक्स। तो देखो डिफरेंस अगर आप चेक करोगे तो एक आ रहा है -x/4, दूसरा आ रहा है -3x/16 और थर्ड डिफरेंस अगर आपने चेक किया तो -9/16, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इधर ही कर रहा हूँ, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम लिखो या कांस्टेंट लिख लो। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, सो या हेंस करो, हेंस इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ये आपके पास क्या, ये एपी ही नहीं है। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।